शुरुआत में बड़ी खबर यह है कि व्हाइट हाउस ने निर्णय लिया है कि वे चाइना पर कुल मिलाकर 104% की टैरिफ्स लागू करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने पिछले हफ्ते 34% ड्यूटीज इंपोज किए हैं यूएस एक्सपोर्ट्स पर। ये टैरिफ्स 9 अप्रैल से लागू होंगे, ऐसा कहा गया है। अब सबका ध्यान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा पर रहेगा, जो अपनी पहली फर्स्ट बाय मंथली पॉलिसी अनाउंस करने वाले हैं करंट फिस्कल के लिए सुबह 10 बजे। स्ट्रीट का ये मानना है कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करेगा। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,994 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,097 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन थोड़ा जता रहे हैं। अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 10.31% से नीचे गिरा 20.44 लेवल्स पर। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 86.41 लेवल्स पर काफी ऊपर बढ़ गया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.05 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.78 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है। सबका ध्यान अब आरबीआई पॉलिसी आउटकम पर रहेगा, जो सुबह 10 बजे आने वाला है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। निफ्टी बुल्स काफी खुश होते नजर आ सकते हैं, खास करके गिफ्ट निफ्टी, जहां पे एक अच्छी शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बाय द डिप बाइंग मोमेंटम बाइंग में तब्दील हो जाए। सबसे अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, स्काईमेट वेदर ने ये प्रोजेक्ट किया है कि साल 2025 के लिए नॉर्मल मानसून हो सकता है। स्काईमेट के लेटेस्ट अपडेट अनुसार अपकमिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन लॉन्ग पीरियड एवरेज से 103% ज्यादा दे सकता है। ट्रेडर्स ऑप्टिमिस्टिक है यूएस टैरिफ नेगोशिएशंस को लेकर। यूएस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह कहा है कि वे 70 देशों के साथ, जिसमें जापान भी शामिल है, उनके साथ नेगोशिएशंस करेंगे टैरिफ्स को लेकर। किंतु फिर भी चिंता का विषय यह है कि एस्केलेटिंग टेंशंस देखने को मिल रहे हैं वॉशिंगटन और बीजिंग में। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप अभी भी चाइना पर हाई टैरिफ्स का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। संक्षेप में कहे तो निफ्टी में विपसॉस देखने को मिल सकते हैं, वोलेटाइल ट्रेडिंग भी देखने को मिल सकती है। इंटरडे रेजिस्टेंस 23,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार केवल 23,100 मार्क के ऊपर ही लगेगा कि निफ्टी संकट से बाहर आने में सफल हो गया। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,536, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,300 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,350 से 22,850 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,511। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 49,159 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 51,200 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 50,000 से 51,500 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। आज आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा करंट फिस्कल की पहली बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं सुबह 10 बजे। फरवरी 2025 में आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया था, जहां पे लेंडिंग रेट 6.25% का हुआ। मई 2020 के बाद ये पहला रिडक्शन देखने को मिला था और पहला रिवीजन भी पिछले 2.5 साल के बाद। हमें लगता है कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करेगा, क्योंकि पहले तो इन्फ्लेशन कम होता नजर आ रहा है। दूसरा, ट्रम्प के टैरिफ्स के बाद चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, और इसलिए हमारी भारतीय इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना लाजमी है। मंगलवार की स्टॉक स्पेसिफिक खबरें इस प्रकार थी। पहला, इंटरग्लोब एविएशन, जो कि इंडिगो एयरलाइन ऑपरेट करता है, ऑल टाइम हाई पर हिट कर गया ₹5,201 पर, क्योंकि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग पैसेंजर ग्रोथ Q4 FY25 में, और साथ साथ गिरते कच्चे तेल के दाम भी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। दूसरा, टाइटन भी सुर्खियों में था, क्योंकि सॉलिड Q4 बिजनेस अपडेट देखने को मिल रहा है। टाइटन ने यह हाईलाइट किया कि ज्वेलरी, जो कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस है, वो ईयर ओवर ईयर बेसिस पर 24% बढ़े, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। गोल्ड ज्वेलरी 27% बढ़े और कॉइन 65% ईयर ओवर ईयर बढ़े, क्योंकि निवेशकों में गोल्ड की डिमांड अच्छी देखने को मिली। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कल के व्यापार में 5.3% ऊपर बढ़ा, क्योंकि रिपोर्ट्स अनुसार वे डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के बिजनेस में आना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर इंटरप्रेस्टर गैस यानी कि आईजीएल 5% नीचे गिरा, क्योंकि रिपोर्ट्स अनुसार दिल्ली सरकार ने यह सुझाया है कि वे सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शास को फेज आउट करना चाहते हैं दिल्ली में से। एनबीसीसी के शेयर्स 4.6% ऊपर बढ़े, जहां पे कंपनी को ₹120.9 करोड़ का ऑर्डर मिला, और साथ साथ उन्होंने एक एमओयू भी साइन किया है रेलटेल के साथ, जहां पे वे जॉइंटली डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे भारत और ओवरसीज में। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,653, प्रीमियम प्लस 117। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.05 पर। बैंक निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.78 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 21,000 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिगो, एचडीएफसी बैंक। शॉर्ट कवरिंग में एसबीआई, जोमैटो, टाटा पावर, एनसीसी, एनटीपीसी। शॉर्ट बिल्डअप में सिंजिन, पीआई इंडस्ट्रीज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में पावर ग्रिड। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है बीसॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 74,700, प्रीमियम प्लस 473। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.06 पर, बैंकेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.82 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 69,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 74,227, सपोर्ट 73,430 मार्क पर और उसके बाद 72,500 मार्क पर, रेजिस्टेंस 75,001 और उसके बाद 75,700 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 73,660 से 74,800 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 डीएमए 74,056 मार्क पर, 50 डीएमए 75,613 मार्क पर, 200 डीएमए 75,160 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.